फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है वसीम इंश्योर्ड हिज लाइफ एट द एज ऑफ 25 years. His total amount of policy is 5,50,000 rupees. The rate of annual premium is 4.75% of the total amount of policy. The rate of half-yearly installment is 52% of the annual premium. The rate for quarterly premium is 27% of the annual premium. The rate for monthly premium is 9% of the annual premium. Policy fee at the rate of 0.21% of the insured amount, 200 rupees, or at the most 200 rupees. Calculate the amount of premium yearly, quarterly and monthly. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इंश्योर्ड। ये दरअसल शो कर रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी को। कुछ ऐसे यानी यूँ समझे कि इदारे होते हैं जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती है, लाइफ इंश्योरेंस भी होती है या गाड़ी वगैरह की इंश्योरेंस भी होती है। आपने सुना होगा ऑफ कोर्स इस टर्म के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है जब आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आप एक अमाउंट फिक्स करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। फिर जिस डिपार्टमेंट से आप या जिस इदारे से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो आपको कहता है कि आप जब ज़िंदा हैं, जब तक आप अपनी लाइफ में हर साल या हर 6 महीने या ये जो वर्ड यूज़ हुआ है क्वार्टरली या हर 3 महीने के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स देंगे। यानी आप एक तरह से वो पैसा उस इदारे के पास जमा करते जाते हैं। वो आपको डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरी में रखते हैं। अगर आप ईयरली देना चाहते हैं, हर साल पैसे देना चाहते हैं, तो उसकी अमाउंट जो है ना वो आपकी टोटल अमाउंट यानी 10 लाख का जो है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4.75% आप हर साल अपने 10 लाख रुपए का जमा करते जाएंगे। या अगर आप 6 महीने के बाद अपनी जो है ना वो देना चाहते हैं, हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं, तो आपको जो है ना वो हर 6 महीने के बाद जो आपकी जो टोटल अमाउंट है 10 लाख, ठीक है ना, उसकी जो सालाना इंस्टॉलमेंट है यानी 4.75, इसका 52% आपने जो है ना वो हर 6 महीने के बाद जमा करना है, ठीक है ना। या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, या फिर इवन मंथली भी हो सकता है कि आप हर महीने जो है वो पैसे देते रहें आपके 10 लाख रुपए के लिए जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। होता यह है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो जो इंश्योरेंस उसकी पड़ी रहती है 10 लाख, वो उसके फैमिली को मिल जाती है। वो पैसे, वो अमाउंट उसकी फैमिली को मिल जाते। लेकिन तब तक जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो ज़िंदा है, वो हर महीने, हर 3 माह बाद, हर 6 माह बाद या हर साल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी में होती है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एनुअल प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम यहाँ पर अमाउंट है कि वो सालाना जो है वो अपनी इंश्योर्ड पॉलिसी का यानी 5,50,000 का 4.75% हर साल उसने जमा करने हैं जब तक वो ज़िंदा है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये जो पैसे जो 10 लाख रुपए होते हैं वो उसकी फैमिली को मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे उसको उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है, इसमें पॉलिसी में बहुत सारे टर्म्स हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि वसीम एक शख्स है जिसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की, उसने 25 years जब उसकी एज थी। अच्छा, उसकी पॉलिसी कितनी थी, वो उसे कितने रुपए चाहिए थे, 5,50,000 रुपीज़। अब हर साल जाहिर है वो 5,50,000 रुपीज़ ऐसे तो नहीं मिलेंगे उसको, उसके लिए फिर हर साल उसे पैसे जमा करने पड़ेंगे। जब उसका इंतकाल हो जाए तो फिर ये 5,50,000 रुपये उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। तो इसके लिए वसीम क्या करता है, अगर उसने सालाना पैसे जमा करने तो हर साल वसीम को 5,50,000 का 4.75% जमा करना होगा। अब ये कितनी अमाउंट बनती है ये सोल्यूशन में हम फाइंड करते हैं। या फिर अगर वसीम जो है वो 6 महीने के बाद, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 महीने के बाद, द रेट ऑफ हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट इज 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। यहाँ वर्ड प्रीमियम का मतलब है अमाउंट। अच्छा, अगर वसीम कहता है कि नहीं मुझे हर 6 महीने के बाद जो है ना वो इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, तो फिर वो जो सालाना इंस्टॉलमेंट है यानी 4.75% उसका 52%, 5,50,000 का 52% नहीं, बल्कि जितना वो अमाउंट, फॉर एग्जांपल 4.75% जो है वो 5,50,000 का बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है कितना बनता है, 26,125,
ठीक है ना। 4.75% 5,50,000 का कितना बनता है 26,125। अगर वसीम ईयरली जो है ना वो इंस्टॉलमेंट जमा करता है हर साल, तो उसे जमा करने पड़ेंगे 26,125 रुपीज़। लेकिन अगर वसीम कहता है कि नहीं मुझे हर 6 महीने के बाद जमा करने, तो फिर वसीम ये जो 26,125 रुपीज़ है जो ईयरली प्रीमियम है उसका 50% जो है ना 52% हर 6 महीने के बाद जमा करेगा। ठीक है ना। ये तकरीबन 13,000 कुछ बनते हैं, तो 13,000 समथिंग जो है वो 6 महीने के बाद, और फिर 13,000 समथिंग अगले 6 महीने के बाद, यानी साल में उसको 2 दफ़ा 13,000 समथिंग रुपीज़ जो है वो जमा करने पड़ेंगे। यहाँ ये जो वर्ड लिखा हुआ है 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम, इंश्योर्ड अमाउंट नहीं, इंश्योर्ड अमाउंट तो ये है 5,50,000 रुपीज़, ये ईयरली इंस्टॉलमेंट के लिए। ठीक है ना। द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज़ 4.75% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अगर वसीम सालाना इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो फिर 5,50,000 का 4.75% यानी 26,125 रुपीज़ हर साल पे करेगा। लेकिन अगर वसीम चाहता है कि वो हर 6 महीने के बाद जो इंस्टॉलमेंट दे इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो फिर उसे क्या जो 26,125 रुपीज़ है, जो 5,50,000 का 4.75% बनता है, उसका 52% हर 6 महीने के बाद वसीम को पे करना पड़ेगा। अच्छा आगे चलते हैं। द रेट फॉर क्वार्टरली प्रीमियम। अच्छा अगर वसीम कहते हैं कि नहीं मुझे हर 3 महीने के बाद जो है ना वो इंस्टॉलमेंट देनी होगी, तो फिर क्या करना होगा। द रेट फॉर क्वार्टरली प्रीमियम इज़ 27% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अच्छा सालाना कितना देना था वसीम ने इंस्टॉलमेंट 26,125। अगर वसीम 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देना चाहता है तो फिर वसीम को 26,125 का हर 3 महीने के बाद 27% पे करना होगा। ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। द रेट फॉर मंथली प्रीमियम इज़ 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। यहाँ फिर इंश्योर्ड अमाउंट की बात नहीं हो रही बल्कि एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम सालाना किस्त कितनी थी 26,125। अगर वसीम कहता है कि नहीं मुझे हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, तो फिर वसीम को जो ईयरली प्रीमियम थी यानी 4.75% ऑफ 5,50,000 जो कि 26,125 रुपीज़ बनती है, उसका 9% हर महीने वसीम को पे करनी पड़ेगी। आगे कह रहा है कि पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.21% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट Rs200 और एट द मोस्ट Rs200। अच्छा इसको सारा समझ लें। पॉलिसी फ़ी कितनी है, उस पर जो चार्जेस लगते हैं थोड़ी बहुत, वो कितनी है 0.21% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है ना। इसका 5,50,000 का 0.21% जो है ना वो पॉलिसी फ़ी होगी, वो आपसे एक तरह से टैक्स काटेंगे। ठीक है ना। अच्छा अगर ये अमाउंट 200 से बढ़ती है 0.21%, जो यहाँ हमने कैलकुलेट भी की है 0.21% 5,50,000 का बनता है 1,155। अब उसकी पॉलिसी फ़ी के चार्जेस कितने हैं 1,155 आई थिंक, यस। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो फ़ी है पॉलिसी फ़ी है वो फिक्स 200 रुपीज़ है। ठीक है ना। वैसे पॉलिसी फ़ी की रेट कितनी है 0.21%, लेकिन उसके बावजूद आपसे सिर्फ 200 रुपये कटेंगे। ये फिक्स्ड पॉलिसी फ़ी है। फिर से देखिए, पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.21% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। अब इंश्योर्ड अमाउंट कितनी थी 5,50,000 और इसका 0.21% कितना बनता है, या मैंने कैलकुलेट किया 1,155। ज़्यादा बन रही है 200 से, लेकिन इसके बावजूद यहाँ लिखा हुआ है ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट Rs200 और एट द मोस्ट Rs200। तो 0.21% अगर 200 रुपये बनते हैं तब भी ठीक, लेकिन अगर 200 से बढ़ जाते हैं जैसे अभी कितने आ रहे हैं 1,155, उसके बावजूद भी सिर्फ 200 रुपये ही कटेंगे, यानी जो पॉलिसी फ़ी है वो फिक्स्ड है 200 रुपीज़। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। आप ये बताइए वसीम को जो पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट्स की मद में वो सालाना कितना होगा, यानी 4.75% ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी। क्वार्टरली कितना होगा, यानी 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। और क्वार्टरली कितना होगा, यानी 27% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। और मंथली कितना होगा, यानी 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। तो आपने असल में वसीम की इंश्योरेंस पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करनी है। सालाना इंस्टॉलमेंट कितनी है, 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट कितनी है, क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट कितनी है,
और एक मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी है। वर्ड क्वार्टरली का मतलब है 1 के 4 हिस्से कर देना। अगर 1 साल है उसके अगर आप 4 हिस्से करते हैं तो हर हिस्सा 3 मंथ्स होगा। तो यहाँ क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने के बाद। अच्छा, आई होप आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिटेल से समझ आ चुकी ही होगी। प्रीमियम का मतलब है अमाउंट, एनुअल प्रीमियम सालाना अमाउंट, ठीक है ना। और इंश्योर्ड का मतलब है वो जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना, उसको ये वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करता है। आते हैं सोल्यूशन की तरफ। टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी, वसीम कितनी अमाउंट रखना चाह रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए? 5,50,000 रुपीज़। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको हैरानगी होगी कि कहीं पर शराइत ऐसे भी है कि अगर खुदा नख्वास्ता इंसान अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और वो हर साल या हर 6 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद या हर महीने के बाद थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट की मद में देता रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी को, तो अगर बीच में उसका इंतकाल हो जाता है तब भी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जो है उसको उसकी जो अमाउंट उसने रखी थी यानी 5,50,000 वो उसके फैमिली को पूरी मिल जाती है। ये इसका फ़ायदा है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ठीक है ना। ये उसकी शराइत में से थे। अब ऐसा क्या है कि इंश्योरेंस यानी पूरी अमाउंट देने के बावजूद अगर उस शख्स का बीच में इंतकाल हो जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट उसके फैमिली को पूरी मिलती है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए होता है कि जब ये पैसे जमा किए जाते हैं उस इदारे के साथ जो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं, वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अब जब पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं तो उस पर मिलता है प्रॉफिट। सिंपली अगर वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे इंस्टॉलमेंट की मद में लेकर सिर्फ बैंक में रखते हैं तो बैंक से ही उन्हें इतना इंटरेस्ट मिल जाता है कि वो जो है ना यानी 2-3 साल के अंदर अंदर आपकी जो अमाउंट है उस वो जो है ना वो उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वजह से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के दरमियान ही उस शख्स का इंतकाल हो जाता है तो उस यानी उसने इंस्टॉलमेंट्स तो पूरी नहीं दी है, बीच में ही इंतकाल हो गया, उसके बावजूद भी उसकी फैमिली को उसकी पूरी अमाउंट जो है वो मिल जाती है। वो एक किस्म का बिजनेस है। एनी हाउ क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी थी? 5,50,000 रुपीज़। अच्छा, अब फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट 4.75%। यहाँ प्रीमियम का मतलब है अमाउंट। पहली अमाउंट कौन सी थी? वो थी एनुअल यानी सालाना, ईयरली अमाउंट थी। वो कितनी है 5,50,000 की? 4.75%। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना। टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी? 5,50,000। इसका आपने कितना फाइंड करना है? 4.75%। यानी ये बताना है कि वसीम सालाना किस्त कितनी अदा करेगा। तो आप 4.75% मल्टीप्लाई बाय टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट 5,50,000 लिखेंगे। उसके बाद 4.75% का मतलब है 4.75 अपॉन 100 जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म है इस परसेंटेज का। और इसके बाद आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने जा रहा हूँ 5,50,000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। अब मेरे पास नंबर्स क्या रह गए? 4.75 मल्टीप्लाई बाय 5,500। जब आप 4.75 को 5,500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर आता है 26,125, जिसका मतलब है कि ये है फर्स्ट प्रीमियम। यानी वसीम को हर साल इंस्टॉलमेंट की मद में कितनी रकम देनी पड़ेगी? 26,125 रुपीज़। और ये 26,125 रुपीज़ टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी 5,50,000 का कितना परसेंट बनता है? जस्ट 4.75%। अच्छा, आगे मूव करते हैं। इसके बाद मैं इसमें पॉलिसी फ़ी भी ऐड करता हूँ। अब पॉलिसी फ़ी एट द रेट कितनी है? 0.21%, ठीक है ना। टोटल अमाउंट का 0.21%। तो आप अभी फाइंड करें टोटल अमाउंट कितनी थी? 5 इंश्योर्ड अमाउंट 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.21%। अब हम फाइंड कर रहे हैं पॉलिसी फ़ी कितनी बनती है, इसके चार्जेस कितने बनते हैं। अगेन आप 0.21% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 0.21 अपॉन 100।
अगर आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं यानी 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर देते हैं 5,50,000 के साथ, तो अगेन आपके पास 0.21 मल्टीप्लाई बाय 5,500 रह जाएगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.21% कितनी बनती है? 1,155। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है सिंस 0.21% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट इंक्रीजेस टू 200 रुपीज़, यानी ये देखिए 1,155 है, ये तो 200 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। सो RS 200 विल बी चार्ज। इसके बावजूद भी पॉलिसी फ़ी फिक्स्ड है, कितनी चार्ज की जाएगी? 200 रुपीज़। अच्छा, जब 200 रुपीज़ पॉलिसी फ़ी चार्ज होगी और एनुअल जो प्रीमियम है या फर्स्ट प्रीमियम है वो कितनी होगी? अच्छा, इसको मैंने लिखा है फर्स्ट प्रीमियम, इसको अभी तक मैंने एनुअल का नाम नहीं दिया है, इसलिए क्योंकि इसमें मैंने पॉलिसी फ़ी ऐड नहीं की है। जब मैं इसमें पॉलिसी फ़ी भी ऐड करूंगा, जाहिर है जब उसने इंस्टॉलमेंट देनी है वसीम ने, तो सिर्फ 4.75% ऑफ 5,50,000 तो नहीं देगा ना, उसमें पॉलिसी फ़ी भी ऐड होगी 200 रुपीज़। तो जब आप इसके साथ 200 रुपीज़ ऐड करेंगे तब वो बन जाएगा एनुअल प्रीमियम, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रीमियम अभी तक मैंने लिखा है, यानी आप सिर्फ 4.75% ऑफ 5,50,000 फाइन कर रहे हैं, विच इज़ 26,125, ठीक है ना। पॉलिसी फ़ी आपने फाइंड कर ली, 1,155 आ रही है, बट क्वेश्चन ये मेंशन कर रहा है कि इसके बावजूद भी सिर्फ 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। तो अब ये देखिए एनुअल प्रीमियम कितना बना, ये 26,125 प्लस 200 पॉलिसी फ़ी इज़ इक्वल टू 26,325। ये वो अमाउंट होगी जो वसीम इंश्योरेंस पॉलिसी की मद में हर साल जमा करता रहेगा, ठीक है ना। हर साल 26,325 रुपीज़ वसीम को जमा करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी 5,50,000 को कंप्लीट कर सके। अच्छा, अब ये तो अमाउंट हो गई एनुअल प्रीमियम, सालाना अमाउंट मालूम कर लें। उसके बाद हाफ ईयरली प्रीमियम का मतलब ये है, अच्छा कितना था हाफ ईयरली प्रीमियम, ये गिवन है, ठीक है ना। ये the rate of half yearly installment is 52% of the annual premium, ठीक है ना। टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी नहीं, एनुअल प्रीमियम कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास? 26,325। अब आपने इसका फाइंड करना है 52%, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे हाफ ईयरली प्रीमियम इज 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। इसे कैसे पढ़ेंगे? हाफ ईयरली प्रीमियम is 52% of the annual premium 26,325. तो 52% मल्टीप्लाई बाय 26,325। अगले स्टेप में आप 52% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 52/100। डिफरेंट तरीक़ों से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ 100 और 26,325 को 5 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या मैंने 52 को 100 से डिवाइड कर दिया, जो बहुत ही सिंपल है। हम कंसीडर करते हैं 52 को 52.0, जो कि डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है 52 के लास्ट में, यानी 2 से पहले। अब आप 100 के साथ 0 देके 2 ज़ीरोज़ हैं, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, फर्स्ट डिजिट 2 और सेकंड डिजिट 5। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.52। तो इसके बाद जो ज़ीरो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। या सिंपली 52 को 100 से कैलकुलेटर के ज़रिए डिवाइड करें, you will get 0.25, and when you multiply 0.52, my mistake, if you multiply 0.52 by 26,325, we get 13,689, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर वसीम साल की बजाय 6 माह में इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहता है, तो उसे हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ेगी पॉलिसी इंश्योरेंस की मद में, या इंश्योरेंस पॉलिसी की मद में? 13,689। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना। ये देखिए, अगर ये वसीम ये अमाउंट 6 महीने के बाद जमा करता है, तो एक साल में उसे 2 इंस्टॉलमेंट्स जमा करनी पड़ेगी, 6 और 6 12। तो अगर मैं 13,689 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, यानी साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स देनी होंगी, तो यहाँ वसीम को अमाउंट देनी पड़ेगी 27,378। लेकिन अगर वो साल में 1 इंस्टॉलमेंट देना चाह रहे हैं, तो उसे देना पड़ेगा 26,325। आपको लग रहा होगा कि वसीम को सालाना ही देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये मंथली देगा, हाफ ईयरली देगा तो उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें ये बात आती है कि आप इंस्टॉलमेंट जितनी बढ़ाएंगे
प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा जो है उस चीज़ की बढ़ती जाएगी आप पर, ठीक है ना, यानी आपके लिए उस चीज़ की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए जब आप किसी प्रोडक्ट को कैश पर लेते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन उसकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स बढ़ाएंगे उसकी प्राइस उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा करेंगे, आपको प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके ऊपर, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी और जो ऑनर होगा उसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा। एनी हाउ, ये था हाफ ईयरली प्रीमियम, यानी 6 महीने के बाद वसीम को 13,689 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स। अच्छा, अब 3 मंथ्स में जो है ना, हर 3 महीने के बाद अगर वसीम ने इंस्टॉलमेंट देनी है तो साल में कितनी इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ेंगे? 4। तो अगर वो देना चाहता है 3 मंथ्स का, तो वसीम को एनुअल प्रीमियम का जो 27% है वो देने पड़ेंगे। एनुअल प्रीमियम का 27%। एनुअल प्रीमियम कितनी थी? सालाना किस्त 26,325, 27% इसका देना पड़ेगा। सो क्वार्टरली प्रीमियम इज 27% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। इस पूरे इक्वेशन को मैंने सेंटेंस के फॉर्म में पढ़ दिया। अगेन नेक्स्ट स्टेप, 27% इज 27 upon 100 multiplied by 26,325. When we divide 27 by 100, we get 0.27, and when you multiply this number by annual premium 26,325, we get 7,107.75. तो वसीम को हर महीने ये अमाउंट, हर 3 महीनों के बाद ये 7,107.75 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं मंथली प्रीमियम की। मंथली प्रीमियम इज़ द 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। अगर वसीम हर महीने इंस्टॉलमेंट देना चाहता है तो हर महीने वसीम को 9% सालाना किस्त यानी 26,325 का पे करना पड़ेगा। अब ये फाइंड करते हैं, 9% को लिखेंगे 9 upon 100 मल्टीप्लाई बाई 26,325। अब यहाँ 9 को डिवाइड किया मैंने 100 से, तो आंसर आया 0.09। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं एनुअल प्रीमियम 26,325 से, तो यू विल गेट 2,369.25। ये होगी वसीम की मंथली इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको आई होप समझ आ चुका होगा। वसीम की इंश्योरेंस पॉलिसी थी 5,50,000, सालाना उसे 4.75% ऑफ 5,50,000 पे करना था। हर 6 महीने के बाद उसे 52% ऑफ क्या था इसमें, एनुअल प्रीमियम का पे करना पड़ेगा। और हर 3 महीने के बाद वसीम को 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम यानी सालाना किस्त का पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वसीम चाहता है कि वो हर महीने पे करे तो फिर उसे 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और पॉलिसी फ़ी कितनी है? 200 रुपीज़। ये जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमने इसमें फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की बिल्कुल कॉपी है, वैल्यूज़ डिफरेंट है। यहाँ पे पढ़ते क्वेश्चन को। जीशान इंश्योर्ड हिज लाइफ एट द एज ऑफ 30 years. His total amount of policy is 2,50,000 rupees. The rate of annual premium is 4.6% of the total amount of policy. The rate of half-yearly installment is 52% of the annual premium. The rate for quarterly premium is 27% of the annual premium. The rate for monthly premium is 9% of the annual premium. Policy fee at the rate of 0.24% of the insured amount, 200 rupees, or at the most 200 rupees. Calculate the amount of premium yearly, quarterly and monthly. तो ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की कॉपी है। यहाँ जीशान ने अपनी जो पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कब शुरू की है? 30 years पे। अब इसके बाद वो जितना जीता रहेगा वो जो है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी वो पे करता रहेगा इंस्टॉलमेंट्स की मद में। तो टोटल अमाउंट कितनी इंश्योर की उसने, वो कितना लेना चाह रहा है? टोटल अमाउंट 2,50,000। अब अमाउंट कम है, पहले क्वेश्चन में अमाउंट कितनी थी? 5,50,000। इस क्वेश्चन में अमाउंट कितनी है? 2,50,000, यानी उसके हाफ से भी कम है। तो इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेजेस है इंस्टॉलमेंट की वो भी कम है। ये देखिए 4.6, वहाँ पे परसेंटेज कितनी बन रही थी एनुअल? 4.75, यहाँ पे सिर्फ 4.6% है। अच्छा, इसके बाद बाकी जो परसेंटेजेस है, हाफ ईयरली 52% ऑफ 4.6%, 27% ऑफ 4.6%, 9% वो सेम रहेंगी। सिर्फ ये जो ईयरली प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो गया। अगेन वही चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी से।
2,50,000 रुपीज़ इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट है। अच्छा, फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.9%, ये 4.9% है। आई थिंक क्वेश्चन में मैंने 4.6 लिखा हुआ है, इसको कर देते हैं 4.9%। 4.9%, ओके, इसे चेक करते हैं आगे क्वेश्चन में। एनी हाउ, फर्स्ट प्रीमियम, यहाँ मैंने एनुअल प्रीमियम नहीं लिखा है, फर्स्ट प्रीमियम लिखा है, इसलिए क्योंकि इसमें पॉलिसी फ़ी ऐड नहीं की। जब हम इसमें पॉलिसी फ़ी ऐड करेंगे तब इसे नाम देंगे एनुअल प्रीमियम। एनी हाउ, फर्स्ट प्रीमियम कितना है? 4.9% ऑफ द टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी 2,50,000, ठीक है ना। तो आप 4.9% ऑफ 2,50,000 फाइंड करेंगे, जिसका मतलब होगा 4.9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। अगेन यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे मैं ज़ीरोज़ को 100 के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करता हूँ 2,50,000 के ज़ीरोज़ के साथ, नंबर रह जाएगा 2,500। और जब आप 4.9 को 2,500 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा आपके सामने, ये 4.9 मल्टीप्लाई बाय 2,500 इज इक्वल टू 12,250, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट प्रीमियम है, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी का 2,50,000 का 4.9% कितने रुपए बनते हैं? 12,250। लेकिन रुकिए, यहाँ पर अब हम ऐड करने जा रहे हैं पॉलिसी फ़ी। अब पॉलिसी फ़ी कितनी है? 0.24%, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं 0.24%, यानी पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.24% ऑफ द टोटल इंश्योर्ड अमाउंट 2,50,000। तो आप लिखेंगे 0.24% मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। अगले स्टेप में 0.24% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 0.24 डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद आप यहाँ फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 100 के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर देंगे 2,50,000 के ज़ीरोज़ के साथ। अगेन 0.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 या 2,500 से, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आया? 600। अब फिर ये 200 से ज़्यादा है, क्वेश्चन में फिर वही चीज़ मेंशन है। ये देखिए, ये पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.24% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट 200 रुपीज़ और एट द मोस्ट 200 रुपीज़, यानी कि अगर 200 रुपये से भी पॉलिसी फ़ी बढ़ती है 0.24% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट, तब भी जो पॉलिसी फ़ी है वो कितनी रखी जाएगी? सिर्फ 200 रुपये। तो यहाँ पर आपने फिर लिखा है वही सेंटेंस, सिंस 0.24% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट इंक्रीजेस टू 200 रुपीज़, सो ओनली 200 रुपीज़ विल बी चार्ज्ड, ठीक है ना। तो अब ये जो फर्स्ट प्रीमियम है, ये इसमें जब हम पॉलिसी फ़ी ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगी एनुअल प्रीमियम, यानी सालाना किस्त जो ज़ीशान ने पे करनी है। ये है एक्चुअल जो प्रीमियम है, यानी इंस्टॉलमेंट है 12,250, which is the 0.9% of insured amount plus 200 policy fee is equal to 12,450। ये है वो एक्चुअल अमाउंट जो ज़ीशान हर साल पॉलिसी के मद में पे करेगा इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए। अच्छा, अब फाइंड करते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम। स्टेप्स बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 के है। 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम, तो 52% मल्टीप्लाई बाय 12,450। अगले स्टेप में 52% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 52 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12,450। जब आप 52 को 100 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.52 मल्टीप्लाई बाय 12,450 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6,474। यानी ज़ीशान अगर हर 6 महीने के बाद पे कर रहा इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो वो कितना पे करेगा? 6,474। ये क्या है? ये 12,450 का 52% है, यानी एनुअल प्रीमियम का 52% हर 6 महीने के बाद ज़ीशान को पे करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वार्टरली प्रीमियम। अगर ज़ीशान चाहता है कि वो हर 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट दे तो कितनी अमाउंट देना होगा ज़ीशान को? तो आप फाइंड करेंगे 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम कितना था? 12,450। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 27% से। अगले स्टेप में आप 27% को लिखेंगे 27 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12,450। मैं यहाँ आप 0 को 0 से भी काट सकते हैं, अदरवाइज 27 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.27। जब आप इसे 12,450 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 3,361.5। अगर ज़ीशान
तीन महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देना चाहता है तो उसे 3,361.5 हर 3 महीने के बाद देना पड़ेगा, यानी साल में वो 3,361.5 की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। और ये अमाउंट कितनी बनती है एनुअल प्रीमियम की? ये बनती है 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम 12,450। अब आते हैं मंथली प्रीमियम, यानी अगर जीशान चाहता है कि वो हर महीने इंस्टॉलमेंट दे तो कितना देना होगा उसे? 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम, यानी 9% मल्टीप्लाई बाय 12,450। अगले स्टेप में आप 9% को लिखने जा रहे हैं 9/100, और जब मैं 9 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो वी गेट 0.09, और जब आप 0.09 को 12,450 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 1,120.5। ये वो अमाउंट होगी जो जीशान हर महीने देना चाहेगा इंस्टॉलमेंट की मद में, और ये अमाउंट एनुअल प्रीमियम 12,450 का कितना बनता है? 9%। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल कॉपी है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के। देखिए सीक्वेंस के साथ जा रहा हूँ मैं, सारे ये जो 3 क्वेश्चंस है जो आज हम करने जा रहे हैं तीनों एक ही जैसे आपको नजर आएंगे। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एज ईयरली at the rate of 4.75% of the policy income plus policy fee at the rate of 0.2% of the policy amount or at the most RS200। देखिए यहाँ आपको अब टोटल इंश्योर्ड अमाउंट का नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ईयरली जो एनुअल पॉलिसी होगी वो कितनी होगी? एनुअल प्रीमियम होगी 4.75% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट, जो कि अभी तक गिवन नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, और इसके साथ पॉलिसी फ़ी कितनी है? 0.2% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। लेकिन अगर वो 0.2% इंश्योर्ड अमाउंट का 200 से बढ़ता है, इसके बावजूद भी कितना लिया जाएगा? सिर्फ 200 रुपये, 200 रुपीज़। इसके अलावा हाफ ईयरली प्रीमियम, आधे साल की किस्त कितनी होगी? 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम, बिल्कुल क्वेश्चन 1 और 2 की तरह। क्वार्टरली प्रीमियम कितना होगा? एट द रेट 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम, बिल्कुल क्वेश्चन 1 और 2 की परसेंटेज है। और मंथली प्रीमियम एट द रेट ऑफ 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम। देन कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम क्या है? ईयरली प्रीमियम कितना होगा इन अमाउंट्स का, हाफ ईयरली प्रीमियम इन अमाउंट्स का कितना होगा, और क्वार्टरली प्रीमियम इन अमाउंट्स का कितना होगा, और मंथली प्रीमियम इन अमाउंट्स का कितना होगा। यानी एक साथ ही आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस करने होंगे उसी फॉर्मेट को देख के, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के फॉर्मेट को। वही चीज़ें हैं यहाँ पर। ईयरली जो प्रीमियम है वो कितना कटना है? 4.75%। और हाफ ईयरली प्रीमियम कितना है? 52% ऑफ 4.75%, यानी ईयरली प्रीमियम का। और क्वार्टरली प्रीमियम कितना है? 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम। अब ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, पहली इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है? 1,05,000। दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी 1,60,000। थर्ड 1,90,000। फोर्थ 3,30,000 और फिफ्थ 3,80,000। डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। इस पर आपने ईयरली प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम, क्वार्टरली प्रीमियम और मंथली प्रीमियम फाइंड करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी, पहली टोटल अमाउंट कितनी है? 1,05,000। फर्स्ट प्रीमियम, अब इसमें मैंने पॉलिसी फ़ी ऐड नहीं की, लिहाजा इसको मैं अब एनुअल प्रीमियम अभी तक नहीं कहूँगा। फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.75%। तो आप फाइंड करेंगे 4.75%, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना? ये 4.75% ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी यानी 1,05,000। ठीक है ना? फिर 4.75% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 4.75/100 मल्टीप्लाई बाय 1,05,000। यहाँ 100 के 2 ज़ीरोज़ को मैं कैंसिल आउट करने जा रहा हूँ 1,05,000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। जब मैं इसको कट करता हूँ तो अब नंबर बन गया 1,050, और जब आप 1,050 को 4.75 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 4,987.5, विच इज़ द 4.75% ऑफ टोटल इंश्योर्ड अमाउंट या इंश्योर्ड पॉलिसी 1,05,000 रुपीज़। तो पहले अगर इंश्योरेंस पॉलिसी की टोटल अमाउंट है 1,05,000, तो हर साल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी इस पॉलिसी के लिए?
4987.5। अच्छा, पॉलिसी फ़ी कितनी है? फिर वही बात है, इसमें पॉलिसी फ़ी है 0.2% ऑफ टोटल इंश्योर्ड अमाउंट 1,05,000। तो 0.2% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,05,000। अगेन आप 100 के 2 ज़ीरोज़ को अगर कैंसिल आउट कर दे 1,05,000 से, तो यू विल गेट 1050। और जब आप 1050 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 210। 200 के नियरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद सिंस 0.2% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट इंक्रीजेस टू 200, 200 से बढ़ रहा है, उसके बावजूद सो RS2 विल बी चार्ज्ड, 200 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे। ठीक है ना। सो अब बनता है फर्स्ट प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम। जब आप इस फर्स्ट प्रीमियम यानी 4,987.5 में पॉलिसी फ़ी 200 रुपीज़ ऐड कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5,187.5 ये होगी टोटल सालाना इंस्टॉलमेंट्स, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है 1,05,000। अच्छा, अब फाइंड करते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम। अब देखिए बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं हम जो क्वेश्चन 1 और 2 में किया था। तो हाफ ईयरली प्रीमियम एनुअल प्रीमियम का कितना है 52%, और एनुअल प्रीमियम कितना है ये अभी आपने कैलकुलेट किया 5,187.5। तो लेट्स फाइंड 52% ऑफ 5,187.5। अगले स्टेप में आप 52% को लिखेंगे 52 अपॉन 100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 52%, and then if I divide 52 by 100 we get 0.52, and when we multiply this 0.52 by 5,187.5 we get 2,697.5। इसका मतलब है कि अगर हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड देना चाहे, इंस्टॉलमेंट देना चाहे, तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है 2,697.5। उसके बाद आते हैं क्वार्टरली प्रीमियम विच इज़ द 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम यानी 5,187.5। सो नेक्स्ट स्टेप में आप 27% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 27/100। अगले स्टेप में आप 27 को 100 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.27 मल्टीप्लाई बाय 5,187.5। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1400.62। तो अगर हर 3 महीने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली प्रीमियम कितनी होगी 1400.62 रुपीज़। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है 1400.60, ठीक है ना। ये राउंड ऑफ नंबर्स है। देखिए 62 किसके नियरेस्ट है, 60 या 70, 60 के नियरेस्ट है। तो जब आप इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1400.60। लेकिन बुक का आंसर याद रखना तो मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। कब तक आप याद रखेंगे? तो लिहाजा ये आंसर भी गलत नहीं है, ठीक है ना। 1400.62 मैंने रेड पे इसलिए लिखा है क्योंकि बुक में ये आंसर आ रहा है आपका। लाजमी नहीं है कि यही आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। एक्चुअल आंसर तो ये है, ये तो राउंड ऑफ किया हमने, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर्स ठीक है, बिकॉज आप बुक का आंसर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। अच्छा जी, खैर मंथली प्रीमियम की तरफ चलते हैं। मंथली प्रीमियम इज़ द 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम 5,187.5। ये 5,187.5 क्या है? ये एनुअल प्रीमियम है, सालाना किस्त है उसकी, ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो 9% को लिखेंगे 9/100 मल्टीप्लाई बाय 5,187.5। व्हेन वी डिवाइड 9 by 100 we get 0.09, and when we multiply this number by 5,187.5 we get 466.88। यानी अगर वो जो पॉलिसी है 1,05,000 की, उसके लिए अगर आपने मंथली प्रीमियम यानी हर मंथ की इंस्टॉलमेंट देनी है तो कितने रुपए देने होंगे आपको? 466.88। बुक में लिखा हुआ है 90। अगेन 88 किसके नियरेस्ट है, 80 के या 90 के? डेफिनेटली 90 के नियरेस्ट है। तो राउंड ऑफ करेंगे इसे, ये होगा 90। ये बुक का आंसर है और ये आपका कैलकुलेटेड आंसर है। बोथ आर करेक्ट। वी हैव डन इट। हमने ईयरली प्रीमियम भी फाइंड किया, हाफ ईयरली प्रीमियम भी फाइंड किया, क्वार्टरली प्रीमियम भी फाइंड किया, और अब मंथली प्रीमियम भी फाइंड किया। सारे पार्ट्स एक जैसे होंगे। डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी का आ रहा है।
अब 1,05,000 के लिए हो गया। अब आते 1,60,000 के लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी कितनी है? 1,60,000। पहले फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करते हैं। 4.75% ऑफ 1,60,000। तो आप 4.75% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 4.75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1,60,000। यहाँ बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होने जा रही है, बिकॉज मैं 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करने जा रहा हूँ 1,60,000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। तो जब मैं 4.75 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1600 से, तो नंबर आ रहे मेरे पास 7,600, which is the first premium, means 4.75% of the insured amount 1,60,000। अच्छा, उसके बाद पॉलिसी फी फाइंड करते हैं। पॉलिसी फी फिर वही है 0.2% ऑफ 1,60,000। तो 0.2 को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000। अगेन कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 ज़ीरोज़ विल कैंसल आउट 2 ज़ीरोज़ फ्रॉम 1,60,000। तो अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1600 रह गया, इनका प्रोडक्ट होगा 320। पॉलिसी फी कितनी आ रही है? 2%, 0.2% ऑफ 1,60,000, 320 रुपीज़ आ रही। लेकिन क्वेश्चन ये क्लियरली कह रहा है कि अगर पॉलिसी फ़ी 200 से बढ़ भी जाती है 0.2% ऑफ 1,60,000, उसके बावजूद भी कितने चार्ज किए जाएंगे? 200। तो अब आप इस फर्स्ट प्रीमियम में पॉलिसी फ़ी 200 रुपीज़ ऐड करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा एनुअल प्रीमियम, यानी हर साल आपको 1,60,000 रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी हर साल? 7,800 रुपीज़ की। अच्छा, अब फाइंड करते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम। व्हाट इज़ हाफ ईयरली प्रीमियम? हाफ ईयरली प्रीमियम इज़ द 52% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अगर आप हर 6 महीने के बाद किस्त देना चाह रहे हैं, तो अब जो सालाना किस्त है 7,800, इसका हर 6 महीने के बाद आपने 52% देना होगा पॉलिसी की बात में। सो 52% ऑफ 7,800। अगले स्टेप में आप लिखने जा रहे हैं 52 अपॉन 100, विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 52%, मल्टीप्लाई बाय 7,800। अगेन यहाँ पर बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। मैं 100 के 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर दूंगा 7,800 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। मेरे पास नंबर है 52 मल्टीप्लाई बाय 78। जब आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आ रहे 4,056। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देनी है तो कितनी देनी होगी? 4,056 रुपीज़। आते हैं क्वार्टरली प्रीमियम की तरफ। क्वार्टरली प्रीमियम इज़ द 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक है ना। सो ईयरली प्रीमियम कितना था? 7,800। तो हम फाइंड करते हैं 27% ऑफ 7,800 का। तो सबसे पहले मैं 27% को लिखता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में, मीन्स 27 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 7,800। इसके बाद अगर मैं ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट करता हूँ 100 के 2 ज़ीरोज़ को 7,800 के ज़ीरोज़ के साथ, तो मेरे पास नंबर रह जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 78, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2,106। यानी अगर हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देनी है तो साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी, और हर इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 2,106। इसके बाद मंथली प्रीमियम फाइंड करते हैं। मंथली प्रीमियम इज़ द 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम 7,800। तो 9% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। इसके बाद अगर मैं 100 के ज़ीरोज़ को एक दफ़ा फिर कैंसिल आउट करता हूँ 7,800 के साथ, तो इस वक्त मेरे पास नंबर्स जो है वो रह जाएंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 78, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 702। ये होगी मंथली प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी की। अच्छा, आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट टेबल में गिवन है। अच्छा, साथ में आप ये जो वैल्यूज़ आपने निकाली है ये इस टेबल में आप ऐड कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं। ईयरली प्रीमियम फर्स्ट पार्ट का यहाँ लिखेंगे, हाफ ईयरली प्रीमियम यहाँ पे, क्वार्टरली प्रीमियम यहाँ पे लिखेंगे, और मंथली प्रीमियम आखिरी कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट का भी। और अब हम जा रहे हैं थर्ड पार्ट, यानी 1,90,000 की तरफ। अच्छा जी, हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी कितनी है? 1,90,000, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट प्रीमियम कितना था? अगेन 4.75% ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी 1,90,000। Since we are finding 4.75% of 1,90,000, so let's express this decimal number as a fraction.
4.75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1,90,000। कैंसिल आउट कर दे जीरोस को, तो अगर मैं जीरोस को कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास 1,90,000 बन जाएगा 1900। और जब आप 1900 को 4.75 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 9,025। दिस इज द फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट 4.75% ऑफ टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी 1,90,000। अच्छा, पॉलिसी फी once again 0.2% of 1,90,000 total insured amount. So 0.2% को आप लिखेंगे 0.2 upon 100 which is the fractional form। और फिर जब आप जीरोस को कैंसिल आउट करते हैं 100 के जीरोस को 1,90,000 के जीरोस के साथ, तो आपके पास नंबर रह जाएगा 1900। और जब आप 1900 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 के साथ तो यू विल गेट 380 which is more than 200। Since 0.2% of the insured amount increases to 200 से बढ़ रही है, but still Rs 200 will be charged। तो जब आप इसमें पॉलिसी फ़ी ऐड करेंगे फर्स्ट प्रीमियम में, ठीक है ना, 9,025 में, तो ये बन जाएगा एनुअल प्रीमियम। बिकॉज सालाना किस्त जो है वो सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट नहीं है 4.75% ऑफ 1,90,000 का, बल्कि उसमें 0.2% फ़ी भी आपने ऐड करनी है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, कहाँ गया? हाँ, एनुअल प्रीमियम 9,025 प्लस 200 इज इक्वल टू 9,225। ये होगी टोटल एनुअल प्रीमियम। अब हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करते हैं। सिंस हाफ ईयरली प्रीमियम इज द 52% ऑफ 9,225, सो लेट्स फाइंड 52% ऑफ 9,225। 52% को लिखेंगे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 52 अपॉन 100, और फिर उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9,225 से। तो मैं 52 को 100 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ इस नंबर के साथ ज़ीरोज़ नहीं है, ताकि मैं कैंसिल आउट कर दूँ। सो 52 अपॉन 100 इज़ 0.25। जब आप 0.25 को 9,225 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 4,797। इसका मतलब है 6 महीने के बाद जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी? 4,797। अच्छा, अब आते हैं क्वार्टरली प्रीमियम की तरफ। क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स प्रीमियम इज द 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम 9,225। सो अगले स्टेप में आप 27% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 27 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9,225। जब आप 27 को 100 से डिवाइड करते हैं यू विल गेट 0.27 and 0.27 multiplied by 9,225 is equal to 2,490.75। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं मंथली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम इज द 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम 9,225। सो नेक्स्ट स्टेप में आप 9% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 9,225। जब आप 9 को 100 से डिवाइड करते हैं यू विल गेट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 9,225, और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होगा? 830.25। यानी अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी है तो वो कितनी होगी मंथली प्रीमियम या मंथली इंस्टॉलमेंट्स? 830.25 रुपीज़। अच्छा, एक चीज़ आप इसमें देख के, अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब के सब का एक ही फॉर्मेट है। तो इतने सारे क्वेश्चंस के बाद आई होप आपको इसका फॉर्मेट 100% अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। वहाँ पर जो टेबल है, वहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है, वहाँ टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी कितनी है? वो है 3,30,000, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करते हैं। सिंस फर्स्ट प्रीमियम इज 4.75% ऑफ टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी 3,30,000, तो 4.75% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी 4.75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3,30,000। इसके बाद अगले स्टेप में आप यहाँ पर 100 के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर देंगे 3,30,000 के ज़ीरोज़ के साथ। नंबर क्या रह जाएगा? 4.75 मल्टीप्लाई बाय 3,300। जब आप 4.75 को मल्टीप्लाई करते हैं 3,300 के साथ you will get 5,000, सॉरी शायद मैंने गलत कर दिया, 4.75 मल्टीप्लाई बाय 3,300 इज इक्वल टू 15,675। ये होगा फर्स्ट प्रीमियम
0.75% at the rate of 4.75% of the total amount 3,30,000 is 15,675. अब इसमें पॉलिसी फ़ी ऐड नहीं की है। जब आप इसमें पॉलिसी फ़ी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एनुअल प्रीमियम यानी एक साल की इंस्टॉलमेंट। Anyhow, policy fee at the rate of 0.2% is 0.2% of the insured policy 3,30,000. So next step में आप 0.2% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, which is 0.2 upon 100 multiplied by 3,30,000. अगले स्टेप में आप 100 के 2 zeros को कैंसिल आउट कर दें 3,30,000 के 2 zeros के साथ। नंबर रह जाएगा 0.2 multiplied by 3,300 और इनका प्रोडक्ट क्या होगा 660। पॉलिसी फी कितनी आ रही है 0.2% ऑफ 3,30,000 660। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सिंस 0.2% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट इंक्रीजेस टू 200 से बढ़ रही है पॉलिसी फी, लेकिन उसके बावजूद RS200 विल बी चार्ज्ड। तो एनुअल प्रीमियम होगा 15,675 प्लस 200 इज इक्वल टू 15,875 रुपीज़। ये वो एनुअल प्रीमियम होगी, सालाना किस्त होगी जो 3,30,000 इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे करनी पड़ेगी। अच्छा जी, हाफ ईयरली प्रीमियम की तरफ आते हैं। अगर वो साल में नहीं 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो उसके लिए फिर आप 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम 15,875 का आप 52% फाइंड करेंगे। सो अगले स्टेप में आप 52% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 52 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एनुअल प्रीमियम 15,875। आगे आप 52 को 100 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.52 मल्टीप्लाई बाय 15,875 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8,255। अगर हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देनी है तो 8,255 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अब आते हैं क्वार्टरली प्रीमियम। 3 महीनों की इंस्टॉलमेंट या पैसे या रकम कितनी होगी, वो होगी 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम 15,875। अगले स्टेप में आप 27% को लिखेंगे 27 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,875। जब आप 27 को 100 से डिवाइड करते हैं यू विल गेट 0.27 और जब आप 0.27 को मल्टीप्लाई करते हैं 15,875 से तो यू विल गेट 4,286.25 रुपीज़। ये होगा हर 3 महीनों के बाद इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब आते हैं मंथली प्रीमियम। सिंस मंथली प्रीमियम इज द 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम 15,875 तो आप 9% को लिखेंगे 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15,875। फिर जब आप 9 को 100 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 15,875 और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1,428.75। ये वो अमाउंट होगी जो इंश्योर्ड पॉलिसी 3,30,000 के लिए हर महीने पे की जानी होगी। क्वेश्चंस के हर क्वेश्चंस का मेथड सेम है, एक जैसा है, एक भी स्टेप इसमें डिफरेंट नहीं है। पहले आप फाइंड करते हैं 4.75% ऑफ एनुअल प्रीमियम, फिर आप फाइंड करते हैं पॉलिसी फ़ी, फिर आप फाइंड करते हैं हाफ ईयरली प्रीमियम 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम, फिर आप फाइंड करते हैं क्वार्टरली प्रीमियम 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम, फिर आप आखिर में फाइंड करते हैं मंथली प्रीमियम 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट है 1,90,000। आई थिंक इसका लास्ट पार्ट है, मैंने 3rd लिखा हुआ है। मैं दोबारा टेबल पे आता हूँ, चेक करते हैं इसमें। हाँ, ये 3,80,000 ये इसका लास्ट पार्ट है। तो आते हैं 5th पार्ट की तरफ 3,80,000। अभी हमने 1,90,000 का कर लिया था। ये दोबारा 1,90,000 आ रहा है, मिक्स तो नहीं कर लिया मैंने। अच्छा, ये 4th पार्ट है, सॉरी। मैं दोबारा टेबल की तरफ आता हूँ, चेक करता हूँ कौन सा पार्ट रह गया। अच्छा, ये हो गया 1,60,000 हो गया। 1,90,000 की बजाय पहले हमने 4th पार्ट किया है, अब हम 3rd पार्ट कर रहे हैं 1,90,000। अच्छा, ठीक है। ये हो गया 2nd पार्ट 1,60,000 और फिर इसके बाद ये 1,90,000। शायद मैंने इसको रिपीट कर दिया, 2 दफ़ा मैंने लिखा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन
ये देखिए 3,30,000 4 पार्ट हो गया। ये बाय मिस्टेक मैंने दोबारा 1,90,000 को दोबारा सॉल्व किया। मैं यहाँ से इस पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ तक, ये ले, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पार्ट के बाद ये है फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 3,80,000 का फाइंड करते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी कितनी है? 3,80,000। अच्छा, फर्स्ट प्रीमियम कितना है? फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.75% इज इक्वल टू 4.75% ऑफ टोटल इंश्योर्ड पॉलिसी 3,80,000। अगले स्टेप में आप 4.75% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज 4.75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3,80,000। यहाँ फिर वही कैंसलेशन हो रही है। आप 100 के 2 zeros को कैंसिल आउट कर देंगे 3,80,000 के डबल जीरोस के साथ, और 4.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,800 से, तो आंसर क्या आएगा? 18,050। तो फर्स्ट प्रीमियम यानी 4.75% ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी 3,80,000 कितनी बन रही है? 18,050 रुपीज़। अब इसमें ऐड करते हैं पॉलिसी फ़ी। कितनी है पॉलिसी फ़ी एट द रेट ऑफ 0.2%? इज 0.2% ऑफ 3,80,000। क्या है 3,80,000? इंश्योर्ड पॉलिसी। तो 0.2% को लिखेंगे 0.2 अपॉन 100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.2%। उसके बाद आप 100 के जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे 3,80,000 के जीरोस के साथ, नंबर रह जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3,800 और 3,800, जिनका प्रोडक्ट है 760, एंड 760 which is the policy fee is more than 200. But according to the question, since 0.2% of the insured amount increases to 200 से बढ़ गई, but उसके बावजूद RS 200 will be charged. तो अब अगर आप फर्स्ट प्रीमियम में 18,050 में पॉलिसी फ़ी 200 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एनुअल प्रीमियम यानी सालाना किस्त कितनी होगी? 18,050 प्लस 200, 18,250। अब आप आ जाएं हाफ ईयरली प्रीमियम विच इज़ द 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम में फ़ी भी शामिल है, यानी 18,250 का आप फाइंड कर रहे हैं 52%। सबसे पहले आप 52% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी 52 अपॉन 100। उसके बाद 52 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.52। जब आप इसे 18,250 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 9,490। तो अगर हर 6 महीने के बाद 3,80,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है जो इंश्योर्ड पॉलिसी है, तो आपको हर 6 महीने के बाद अमाउंट देनी पड़ेगी 9,400 रुपीज़। अब आते हैं क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स की प्रीमियम। 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट इज द 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम 18,250। सो 27% को लिखेंगे 27 अपॉन 100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 18,250। अगले स्टेप में आप 0 को 0 के साथ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज 27 को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.27, और जब आप 0.27 को मल्टीप्लाई करते हैं 18,250 से तो यू विल गेट 4,927.5। ये हर 3 महीनों के बाद इंस्टॉलमेंट होगी अगर इंश्योर्ड पॉलिसी है 3,80,000। अब आते हैं मंथली प्रीमियम पे। मंथली प्रीमियम इज द 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम 18,250। तो 9% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में 9 अपॉन 100। मंथली प्रीमियम 9% है, फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 9 अपॉन 100, और 9 को जब आप 100 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 18,250, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा? 1,642.5। ये वो अमाउंट होगी 1,642.5 जो एनुअल प्रीमियम यानी सालाना किस्त की सिर्फ 9% है। तो अगर हर महीने 3,80,000 इंश्योरेंस पॉलिसी की फ़ी देनी है यानी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी? 1,642.5 रुपीज़।